मुस्लिम विरोधी होगा। यानी कि अगर मुस्लिमों की संख्या कम दिखानी है, हमें हमारे हिंदुओं की संख्या दिखानी है। अभी तो हिंदू धर्म की परिभाषा ही लोगों को नहीं पता है कि हिंदू धर्म की परिभाषा कितनी घटिया है, कितनी नीच है। साथियों, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज। अगर आप बहुजन न्यूज देखते हैं और बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट को अगर आप देखते हैं, तो जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलिएगा, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये एक ऐसा चेहरा अभी पूरे देश में ऐसे बन गए हैं जो कि जहां भी देखिएगा वो मिलेंगे। आपको हर जगह संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पे इनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। ये कोई पहचान के मोहताज नहीं, दीदी निर्देश सिंह जी हैं और हम इस वक्त इनसे बात करने के लिए आए हैं कि अभी जिस तरह से हमारे देश में बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से लोग दीक्षा ले रहे हैं हमारे लोग, और उन लोगों को जो डराने का जो कोशिश किया जा रहा है, जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, वो उनके घर के आसपास में जाकर के जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर सड़कों पर उनको है जो कि टॉर्चर करते हैं, तो उन लोगों को आप किस तरह से जो है कि संदेश देना चाहेंगे कि ताकि वो लोग जो है बात को हमारी समझें? देखिए, ये जो अधम दीक्षा दिलाई जा रही है, ये उन लोगों के लिए जो अभी तक है अपमानित होते रहे हैं, जो अभी तक जाति का जहर और उस धर्म के अंदर नीचे रहने का जो शोषण है वो सहते रहे हैं। उन्हीं लोगों को वहाँ से आज़ाद कराने के लिए ये घर वापसी का आंदोलन चल रहा है। तो ये वो लोग सब जो जाति से अपमानित होते हैं, जो घोड़ी पर चढ़ने पे पीटे जाते हैं, जो मंदिर में चढ़ने पे पीटे जाते हैं, जो कांवड़ लाते हुए अपना धन बर्बाद करते हैं, जो एक बच्चे को पानी छूने पर मार दिया जाता है, जो क्या कहते हैं, शादी और रोटी बेटी का संबंध वो लोग अपने साथ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनको अछूत कह करके संबोधित करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सम्मानजनक एक घर है, यानी कि ये जो धर्म है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में लाखों लोगों के लिए नहीं, करोड़ों लोगों के लिए जो अपना घर चाहता है, जो अपने दुखों से निवारण चाहता है, तो खुद की ओर जाए और अपने जीवन को सफल बनाए। अगर हम अपने घर वापसी की ओर जा रहे हैं तो इसमें उन लोगों को क्या तकलीफ है? अगर हम अपने घर में लौट कर आ रहे हैं तो उनको तकलीफ ही है ना, उनका जो जिस पे वो घर बनाए हुए हैं ना, जो वो घर बनाकर हैं, ये लोगों की जमीन पर बनाए हुए हैं। अब मान लीजिए जमीन निकल गई तो बंगला गिर जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो उनको रोके रखना चाहते हैं और ये अब ये समाज समझ ले कि आपके ऊपर उनका धर्म टिका हुआ है, इसीलिए वो तिल मिलाते हैं, वो जबरन कहते हैं कि आप देवियों को मानो, आप देवताओं को मानो, भगवानों को मानो, क्योंकि उन्हें पता है देवी में, देवता में कोई शक्ति नहीं है, आपकी संख्या में शक्ति है। इसलिए वो आपकी संख्या को इधर बनाए रखना चाहते हैं, आपके वोट से अपनी सरकारें बनाते हैं और आपके ही खिलाफ कानून लाते हैं, ठीक है? तो और आपके ही पैसे को धर्म के नाम पर लेते हैं और आपके ही खिलाफ उसमें प्रचार करते हैं। तो इसलिए वो लोग जो सम्मान चाहते हैं वो इस धर्म की ओर पलायन कर रहे हैं और सारे लोग आएंगे धीरे धीरे और सब आ रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी, अगर जीवन में स्वाभिमान और सम्मान चाहिए तो बुद्ध की ओर चलिए, अपने बच्चों की तरक्की चाहिए तो बुद्ध की ओर चलिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए तो बुद्ध की ओर चलिए, समानता चाहिए तो बुद्ध की ओर चलिए, न्याय चाहिए तो बुद्ध की ओर चलिए। अभी हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़े हो, चाहे ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, तो हम लगातार देखते हैं कि आपके कमेंट बॉक्स में है जो कि अपशब्द, अभद्र तरह का जो टिप्पणी किया जाता है और बार बार आपको कहीं ना कहीं जो कि टारगेट किया जाता है। तो जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, उनके पास वही है, खुद ने कहा, किसी ने गाली दी, मैंने ली नहीं ना, मैंने नहीं ली। गाली देने के लिए पहले मन को दूषित करना पड़ेगा, अपने दिमाग को गंदा रखना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना किया ना, हमने तो नहीं किया ना। अपराधी वो हैं, हम तो अपराधी नहीं है, हम तो किसी को गाली नहीं देते, हम तो अपने इतिहास को, अपने समाज को, अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यही उनकी पीड़ा के लोगों को क्यों जगा रही है, यही उनकी पीड़ा के निर्देश के शब्दों से लोग क्यों जाग रहे हैं, यही उनकी पीड़ा है कि जो लोग स्वाभिमान को तुम्हारे पैरों में रखे हुए तो उनके स्वाभिमान को उठा करके निर्देश उनकी आंखों में सजा रही है। तो ये उनकी पीड़ा है और इनकी पीड़ा दिखती है जगह जगह पर। जब ये तर्क नहीं कर पाते तो गाली देते हैं, जब ये सम्मान नहीं कर पाते तो तू तड़ाक पर आ जाते हैं, जब ये न्याय नहीं कर पाते तब ये मारने काटने पर आ जाते हैं, जब लोगों को जागरूक होता देखते हैं तो मारने की धमकी देने आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि भैया जरा बुद्ध को एक बार पढ़ लो, मुझे गाली देने से पहले। मुझसे ज़्यादा कटाक्ष बुद्ध ने किया है, मुझसे ज़्यादा कटाक्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उनके वॉल्यूम पढ़ लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा यहाँ कबीरदास ने, रविदास ने, हर किसी ने तुम्हारे आडंबर का काट किया है और इसीलिए तुम्हारी घृणा है कि तुम उनको मानते हुए डरते हो, उनको पढ़ते हुए डरते हो, और पढ़ते हो तो डरते हो, अगर कोई पढ़ता तो वो उससे भी डरने लग जाते हैं। तो इसलिए लोगों को जानना होगा कि शक्ति आपके महापुरुषों ने दी है, देवी देवताओं ने कुछ नहीं दी। आप पढ़िए, आप में शक्ति आने लग जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, हर साल जो कि है कि बौद्धों का जो है कि दीक्षा समारोह किया जाता है, बौद्ध सम्मेलन करवाया जाता है, हर साल लाखों लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन हमारी बौद्धों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है?
देखिए बौद्धों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि डॉक्यूमेंट्री वो लोग अभी अपनी तैयार नहीं करा पा रहे। दूसरे इसमें प्रशासन भी साथ नहीं देता। अगर अभी आप अपना कन्वर्जन का अगर बौद्धिस्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो तहसीलदार आपके सर्टिफिकेट पर साइन तक नहीं करेगा, सालों साल पड़ा रहेगा, महीनों पड़ा रहेगा, उसमें कोई कमी निकाल देगा। तो ये लोग डरते हैं क्योंकि बौद्धों की संख्या में आ गए तो ये विश्व में गिनती होगी इनकी, या दलितों के नरक से निकल करके बाहर आ जाएंगे। इसलिए इसमें प्रशासन और शासन हमारा दोनों साथ नहीं देता, लेकिन अब इसके लिए भी समाज आंदोलन चलाएगा। तो कहीं ना कहीं होता है कि दीक्षा ले लेते हैं बौद्ध धर्म की, लेकिन जो ऑफिशियली जो है कि डॉक्यूमेंटली जो होता है प्रशासनिक तौर पर वो नहीं दिया जाता है हम लोगों को। हम लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी गिनती होती है, जो हमारा काउंटिंग होता है, जब जनसंख्या काउंटिंग होता है पूरे देश का, उस टाइम हमारा जो धर्म है वो कहीं ना कहीं पूछा भी नहीं जाता है और हिंदू अपने आप भर दिया जाता है, ऑटोमेटिक वहाँ लिख दिया जाता है, नाम पूछता है और धर्म भर दिया जाता है। वो इसीलिए ये शातिर तरीके से काम करते हैं। जब जनगणना या धर्म की इस तरह से धर्म के कॉलम को वो पूछते नहीं है, अपने आप लिख देते हैं और उसमें ड्यूटी हिंदू मानसिकता वाले लोगों की लगाते हैं। या फिर अगर वो ऐसे लोगों की लगाएंगे जो मुस्लिम विरोधी होगा, यानी कि अगर मुस्लिमों की संख्या कम दिखानी है, हमें हमारे हिंदुओं की संख्या दिखानी है। अभी तो हिंदू धर्म की परिभाषा ही लोगों को नहीं पता है कि हिंदू धर्म की परिभाषा कितनी घटिया है, कितनी नीच है। तो जिस दिन हिंदू धर्म की परिभाषा जिसको पता चलती जा रही है वो कह रहा है जी मैं हिंदू ही नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैं चोर हूँ, ना लुटेरा हूँ, ना काफिर हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो इसलिए लोगों ने अब हिंदू धर्म पे गर्व करना छोड़ दिया है। तो अब ये कहने लगते हैं ढोल पीटने के भी हम तो सनातनी है, ये धर्म हिंदू कुछ नहीं है, सनातनी है। तब समझ में ये नहीं आता कि धर्म तुम्हारा हिंदू है या तुम्हारा सनातनी है। अगर ये सनातनी है तो फिर तुम्हारे इस धर्म के नियम क्या हैं, कायदे कानून क्या हैं, और इस सनातनी धर्म में दलितों की जगह क्या रखी है तुमने, शूद्रों की जगह कहाँ रखी है, वो कहाँ बैठने की जगह है। तुम्हारे पैरों में बैठने की हमेशा से सदियों से रखी है तुमने जगह, तो वो तुम्हारे पैरों में क्यों बैठे भाई? आज उनके पास भी ब्रेन है, आज उनके पास भी शरीर में ताकत है, आज उनके पास भी सोचने की क्षमता है, तो वो तुम्हारे पैरों में क्यों बैठेंगे? वो अपना कमा करके खाएंगे। संविधान सबको समान हक देता है और सम्मान से जीने का हक यहाँ पर हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जात का है, धर्म का है। जात धर्म इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है, इंसानों के हित में नहीं बनाई है। तो तुम्हारे जात धर्म को आज से हम उतार के फेंक देते हैं, तुम रखो इसे और अब बौद्ध धर्म की ओर जाओ। सम्मान पूरी दुनिया में जो है कि बौद्ध कंट्री जो है कि सबसे ज़्यादा है, बौद्धमय है पूरी दुनिया, और भारत को लगातार जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है, जबकि हिंदुओं की संख्या महज चंद % है पूरे देश में, लेकिन इसके बावजूद वो लोग टारगेट करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो किस आधार पर वो करते हैं? भैया हिंदू धर्म की पहले तो परिभाषा समझ लो। तो हिंदू राष्ट्र, अगर कोई कह रहा मुझे हिंदू होने पे गर्व है, तो पहले तो ये समझ लो हिंदू फारसियों की दी हुई गाली है, और फारसियों की दी हुई गाली पे मैं तो कहकर गर्व नहीं कर सकती। ठीक है, गालियों पर कभी कोई ना धर्म बनता है ना उस पर क्या कहते हैं गर्व किया जाता है। तो जितने भी लोग हिंदुत्व और हिंदूवाद का झंडा उठाए घूम रहे हैं ना, एक बार जरा हिंदू धर्म की परिभाषा पढ़ लें और बुद्ध की भी एक बार पढ़ लें कि आपको हिंदू ज्यादा समानता का अधिकार देता है, न्याय देता है, या बुद्ध यहाँ पर न्याय की और समानता की बात करता है। तो ये थे हमारे साथ दीदी निर्देश सिंह जी, इन्होंने अपनी बखूबी तरह से बात को रखा। और जो हिंदू शब्द है वो एक फारसी गाली है, इन्होंने जिस तरह से बताया कि, और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस काम में सफल नहीं होंगे, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है बौद्ध कंट्री सबसे अधिक और बौद्ध पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और जो इस तरह से जो हमारे देश में जो टारगेट कर रहे हैं लोग, वो कभी भी किसी भी तरह से सफल होने वाले नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।